नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर झांसी से। अभी इधर काफ़ी दिनों से थोड़ा सा बिज़ी थी, सो मैं कुछ एजुकेशनल वीडियोस नहीं बना पाई। तो अब मैंने सोचा है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा रेगुलर होने की कोशिश करूँ। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक टॉपिक पे बात करेंगे। बेसिक टॉपिक मीन्स हमें कब फर्टिलिटी पीरियड क्या होता है, बिकॉज़ ये लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है कि फर्टिलिटी पीरियड कौन सा होता है, कब हम रिलेशन रखेंगे तो प्रेगनेंसी आएगी। सो जो फर्टिलिटी पीरियड होता है दैट इज़ बेसिकली पीरियड आने की डेट से 7 डेज़ बाद से शुरू होकर लगभग 15 दिन का रहता है। जो हम लोग का पीरियड साइकिल होता है वो यूजुअली 25 to 35 डेज़ होता है, जिसका फिक्स होता है 30 डेज़। उसके में ये मान के चलिए कि 7वें दिन से लेके आपको 21वें दिन तक, है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रखना है। मतलब बीच के जो 15 डेज़ होते हैं उसको फर्टाइल पीरियड कहते हैं, क्योंकि जो भी पीरियड की डेट होती है अराउंड उसके 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है, मतलब कि अंडा टूटता है। और जो अंडा होता है वो 24 घंटे तक वाइबल रहता है फॉर प्रेगनेंसी इन द बॉडी, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और जो मेल का सीमेन होता है वो एटलीस्ट 72 आवर्स तक वाइबल रहता है इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो अगर हम हस्बैंड को बोल रहे हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन या एवरी 3rd डे रिलेशन रखें, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं, एंड दैट टू स्टार्टिंग फ्रॉम 7th और 10th डे, क्योंकि कभी साइकिल छोटी है तो फिर जल्दी भी ओव्यूलेशन हो सकता है। तो इसलिए बिकॉज हमें फ़िक्स पता नहीं है कि हमारा ओव्यूलेशन कब हो रहा है, इसलिए हम 7 से 21 डेज़ तक उसको समझाते हैं कि ऑल्टरनेट या एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 डेज़ रिलेशन रखें। ये ऑल्टरनेट और 3 डेज़ मिलने के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बिकॉज क्वालिटी ऑफ जो स्पर्म्स निकले, जो सीमन निकले, वो अच्छी हो। तो बाकी अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन कब हो रहा है, तो उसके लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे बेसिक तरीका होता है कि आप अपना एक टेम्परेचर लीजिए फिक्स टाइम पे, उसकी चार्टिंग करिए। जब ओव्यूलेशन होता है तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। किसी किसी को ओव्यूलेशन के टाइम पे थोड़ा सा पेन होता है, या किसी किसी को स्पॉटिंग होती है, उससे भी पता पड़ जाता है। अदरवाइज़ मार्केट में LH किट्स आती है, तो LH सर्ज होता है, उसके 36 आवर्स बाद लगभग ओव्यूलेशन होता है, तो हम उससे भी चेक कर सकते हैं। बट यस, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज़ आपको हर लगभग 10th डे से स्टार्ट करके ऑल्टरनेट डे एटलीस्ट या रेगुलरली उसको चेक करना पड़ेगा कि आपका LH सर्ज कब हो रहा है। अदरवाइज़ हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है कि एक अल्ट्रासाउंड करते हैं और उससे रेगुलरली देख लेते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कब आपको मिलना चाहिए हस्बैंड से। सो अगर आप न्यूली मैरिड हैं, दैट मीन्स आपकी मतलब अभी शादी हुई है और आप प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, देन प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दीज सो दैट आपके जो चांसेस हैं वो कंसेप्शन के बढ़ जाएं। और अगर आपकी एज 30 से कम है और 1 साल हो गया आपको विदाउट यूजिंग एनीथिंग एंड ट्राइंग टू कीप रिलेशन बाय दिस मेथड, इस तरीके से अगर आप मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी 30 से एज कम है तो अगर 1 साल हो गया, और अगर 30 से एज ज़्यादा है और 6 महीने हो गए, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलके अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करा लेने चाहिए। थैंक यू, नमस्कार। आपकी कोई भी क्वारी हो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जस्ट अ मैसेज, डोंट कॉल 9235730222। थैंक यू।